लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था फीडिंग प्रोसेस, कैसे लेजर प्रिंटर पेपर को फीड करता है। और आज की क्लास है हम लोगों का उसी प्रोसेस में नेक्स्ट जो क्लास है वो हम लोगों का है प्रिंटर इमेज फॉर्मेशन। यानी मेरा जो कमांड आ रहा है सिस्टम से यानी पीसी से, ये कमांड आगे जाके पेपर में कैसे आउट होता है। अगर हम लोग देखें तो ये प्रोसेस इस इमेज में जो है ये टोटली 7 स्टेज में होता है। ये पूरा 7 स्टेज हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है मेरा मिरर लेंस, लेजर यूनिट और इसके अलावा टोनर, जो मेरा ओपीसी ड्राम रहता है ये, और फ्यूजिंग सेक्शन। ये टोटल कंप्लीट सेक्शन अभी यूज होगा। यानी मेरा पेपर जब फीड हो जाएगा उसके बाद ही मेरा स्टार्ट हो जाएगा इमेज फॉर्मेशन का वर्कआउट। तो अगर हम इसको चेक करें तो ये टोटली 7 स्टेज में रहता है, जिसमें मेरा फर्स्ट स्टेज रहता है चार्जिंग स्टेज। चलिए इसको पहले देखते हैं इसका इमेज। ये इमेज फॉर्मेशन का टोटल साइकिल है। दिस इज द साइकिल ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन ए लेजर प्रिंटर। आफ्टर pickup process is done over, next stage is ready for image formation। जब मेरा पेपर सेंसर या मेरा जो पेपर रजिस्टर सेंसर है जो रजिस्टर करता है पेपर को, वो सेंसर जब मेरा फीडबैक को इन्फॉर्म करता है कि मेरे पास पेपर फीड हो गया है, पिकअप हो गया है, उस कंडीशन के बाद ही ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है, जो प्रोसेस मेरा 7 स्टेज में कंप्लीट होगा। फर्स्ट स्टेज रहता है प्राइमरी चार्जिंग। ये ओपीसी ड्राइव को चार्ज करता है। नेक्स्ट स्टेज में ये स्कैनिंग एक्सपोज करता है या राइट प्रोसेस करता है। दैट मींस आफ्टर प्राइमरी चार्जिंग प्रोसेस इज ओवर, नेक्स्ट और सेकंड स्टेज फॉर लेजर प्रिंटर इमेज फॉर्मेशन इज writing stage or exposure stage, then developing stage, then ये पेपर पे, अभी ये जो 2 स्टेज है ये 2 स्टेज मेरा पेपर पे वर्कआउट होगा। दिस 2 स्टेज आर ट्रांसफर स्टेज एंड सेपरेशन स्टेज। और लास्ट जो स्टेज है मेरा, ये है मेरा फ्यूजिंग स्टेज। इसके बाद मेरा ये पेपर पे फिक्स हो जाएगा और ड्राम क्लीनिंग के बाद पेपर आउट हो जाएगा। तो ये लगभग 7 स्टेज में एक इमेज प्रोसेस होता है। अगर आपके पास कुछ इमेज रिलेटेड इशू आएगा, जो मेरा इमेज यानी कुछ टेक्स्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम इसको इमेज की तरह पे लेंगे। अगर कुछ प्रिंटिंग क्वालिटी रिलेटेड इशू आएगा, उस केस पे मुझे ये पूरा प्रोसेस को चेकआउट करना पड़ेगा। हो सकता है आपका प्रिंट क्वालिटी पोर है, हो सकता है ये व्हाइट पेज आ रहा है, हो सकता है ये ब्लैक पेज आ रहा है, हो सकता है उसमें थोड़ा इमेज है थोड़ा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये पूरा जो 7 स्टेज है, ये पूरा 7 स्टेज को अच्छे तरीके से समझना है और कौन सा स्टेज में वो जाके दिक्कत कर रहा है उसको आपको पकड़ना है। तो ये इमेज फॉर्मेशन का एक्चुअल फंक्शन है हम लोगों को रिपेयर की वर्क के लिए। If we know the theory, that means the process of work, we can easily find the problem where it's not completed the cycle. That means if it is completed the second stage and then after it's not complete third, fourth, fifth, that means up to this section is my okay, problem is here. तो ये पूरा प्रोसेस को हमें एक एक करके समझना पड़ेगा। इस प्रोसेस में या इस सेक्शन पे जो इंपॉर्टेंट चीज रहता है, ये मेरा लेजर यूनिट रहता है या स्कैनर यूनिट के नाम पे ये यूज होता है। लेजर लाइट जो है मेरा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ये 6 साइड मेरा जो मिरर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो टिल्ट मिरर है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मेरा चार्ज रूलर है, डॉक्टर ब्लेड है या फिर हम ब्लेड के तौर पे आगे उसको देखेंगे। वीपर ब्लेड है, वेस्ट इंक बिन है, ये इस पे वेस्ट जो डस्ट पाउडर रहता है वो मेरा इस पे स्टोर होता है। ये सेक्शन मेरा फ्यूजिंग असेंबली है, ये मेरा ओपीसी ड्रम है। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है और इस सेक्शन को हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेज पे क्या होगा, मुझे ओपीसी ड्रम को चार्ज करना पड़ेगा निगेटिवली। आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, ये मेरा ओपीसी ड्रम है, ऑर्गेनिक फोटो कंडक्टर ड्रम, ओपीसी ड्रम। तो इस ड्रम पे बाहर वाला जो हिस्सा है ये जो है ये मेरा फोटो सेंसिटिव आउटर लेयर है। दिस सेक्शन इज फोटो सेंसिटिव आउटर लेयर। और इंटरनल जो सेक्शन है ये सेक्शन मेरा एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर का रहता है और ये ग्राउंडेड रहता है हाई वोल्टेज पावर सप्लाई के साथ। ये हाई वोल्टेज सेक्शन है। आगे हम लोग देखेंगे पावर सप्लाई बोर्ड में ये हाई वोल्टेज सेक्शन कैसे वर्कआउट करता है, क्या चीज है। अभी आपको ध्यान देने वाला चीज यहाँ पे है कि इस पे अभी हाई वोल्टेज सेक्शन का ही वर्क रहेगा। नेक्स्ट मेरा क्या है, ये दो सेक्शन हो गया दो पार्ट पे। नेक्स्ट मेरा चार्जिंग रूलर रहता है, पीसीआर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपको प्रिंटर पे इस ड्रम के साथ अटैच पे मिलेगा, जो ज्यादातर 2900B है या ऐसे है तो नीचे की तरफ रहता है ये टोनर जहाँ पे वो कनेक्ट होता है। तो ये मेरा पीसीआर है जो प्राइमरी चार्जिंग रूलर है। और ये मेरा कनेक्टेड रहता है एसी बायसिंग के साथ, जो मेरा डीसी निगेटिव बायसिंग रहेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये निगेटिव रहेगा। अगर इसको देखा जाए तो इसमें हाई वोल्टेज निगेटिव रहता है। अगर चार्जिंग का वर्क हो रहा है उस केस पे इस पे निगेटिव वोल्टेज 6 kV तक रहता है। इफ इट इज रेगुलेट ग्रिड वोल्टेज, that means not charging, then it will 600 volt minus 600 volt। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये ज्यादातर आपको डीसी में भी मिलेगा, डीसी वायर्स में, या फिर एसी वायर्स में भी आपको मिल सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, if this PCR not properly connected with my negative voltage, it will not charge the OPC drum. So most important thing is we have to check this properly connected or not. If we will use normal multimeter, you can't able to test in charging section at 6 kV voltage, not possible। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है ये सेक्शन कनेक्टेड है कि नहीं। ये प्रोसेस कैसे होता है, ओपीसी ड्रम मेरा क्लॉकवाइज घूमेगा और ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। और इस प्रोसेस से इंटरनल सेक्शन मेरा पॉजिटिवली चार्ज रहता है, दिस इज चार्ज्ड पॉजिटिवली विथ हाई वोल्टेज। एंड ये मेरा पीसीआर जो रहता है ये निगेटिव चार्ज रहता है, इसका नेगेटिव इस पे अटैच हो जाता है आउटर लेयर पे। तो आपको ध्यान पे रखना है कि थियोरेटिकली आपको ये देखना है, जबकि ये आप प्रैक्टिकली इसको टेस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आपका ओपीसी ड्रम का आउटर लेयर खराब हो गया है उस केस में क्या होगा, किसी एरिया उसमें अगर उसको आप राब कर देंगे, हाथों से राब कर देंगे या फिर किसी हार्ड चीज से उसको खींच देंगे, तो क्या होगा, ये उस सेक्शन को नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ये एरिया नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। इस पे आपका आगे
कुछ स्पॉट आ सकता है, आगे कुछ हो सकता है वहां पे कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है, ऐसे कुछ एरर आ सकता है। तो ये ओपीसी ड्रम का आउटर लेयर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनर लेयर जो है वो हाई वोल्टेज सेक्शन से कनेक्ट होना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ पीसीआर रूलर मेरा पावर सप्लाई यूनिट के साथ भी प्रॉपर्ली कनेक्ट होना चाहिए, तब जाके मेरा इसका जो नेगेटिव चार्ज है ये उसका आउटर लेयर पे आ जाएगा और जो है मेरा ओपीसी चार्जिंग प्रोसेस। फर्स्ट स्टेज होता है मेरा ये, यानी हम लोगों ने अभी जो ड्रम है फोटोसेंसिटिव जो आउटर लेयर मेरा है इस ड्रम का, उसको हम लोगों ने निगेटिवली चार्ज कर दिया है। नेक्स्ट स्टेज पे हम लोग इस पे अभी राइट करेंगे, कुछ है तो उसको हम लोग राइट करेंगे, यानी उसका चार्ज को हम लोग रिमूव कर देंगे। वो कैसे होगा? लेजर के द्वारा होगा। इसमें मेरा स्कैनिंग मोटर, दिस मोटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इस तरफ घूमेगा, ये स्कैनिंग मोटर है जिसकी वजह से इसका नाम है मेरा स्कैनर यूनिट। दिस सेक्शन आल्सो नोन एज स्कैनर यूनिट ड्यू टू दिस स्कैनिंग मोटर। और ये मेरा लेजर यूनिट है जिससे लेजर मेरा आगे निकलेगा। हम लोग इसके बारे में भी आगे क्लास लेंगे स्पेशली उसके ऊपर। तो ये जो लेजर यूनिट है, ये लेजर यूनिट की वजह से इसका नाम लेजर यूनिट होता है, LSU। यानी इससे मेरा लेजर बीम इस हेक्साडायगोनल मिरर पे आएगा और इससे इक्वली मेरा सभी एरिया पे उसका जो बीम है वो स्प्रेड हो जाएगा, इक्वली होगा और ये इस प्रोसेस पे आएगा। इन दिस स्टेज ओपीसी ड्रम भी मेरा रोटेट कर रहा है, ये भी मेरा रोटेट करेगा और इसका लेजर इस पे इक्वली प्रोसेस पे गिरेगा, जिसकी वजह से एज पर मेरा फॉर्मेटर बोर्ड जो इमेज या लेजर उस पे आएगा वो लेजर से इस चार्ज को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इस प्रकार से अगर कुछ लिखा है तो इस प्रकार से इसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, यहाँ पे ये चार्ज ओमिट हो जाएगा और जो आगे जाके मेरा डब्ल्यू के रूप पे प्रिंट होगा। तो अगर आपका स्कैनर यूनिट या लेजर यूनिट प्रॉपर्ली वर्कआउट नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन पे कोई भी प्रिंट आपका आएगा नहीं, व्हाइट पेज आ सकता है। अगर ये प्रॉपर्ली वर्कआउट नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन पे यहाँ पे हो सकता है इतने दूर तक आपका प्रॉपर है। ये जो मेरा मिरर है, ये मिरर अगर मान लीजिए मेरा यहाँ पे खराब हो गया है तो यहाँ पे ये लाइट पास नहीं होगा, उस कंडीशन पे यहाँ पे कुछ इमेज मेरा तैयार नहीं होगा। और ये प्रोसेस कैसे होता है? दो चीज यहाँ पे यूज होता है, जो मेरा फॉर्मेटर है और मेरा ECU है। अगर स्कैनर यूनिट or my laser unit does not work properly, we have to check this ECU and formatter। इससे सिर्फ मेरा डेटा कन्वर्ट होता है जो लेजर के थ्रू इस स्कैनिंग मिरर पे आता है और उसके बाद ये इक्वली मेरा दो ग्लास को पास करते हुए आगे ओपीसी ड्रम पे आएगा। यानी ये इस तरफ घूमेगा तो ये इस तरफ घूमेगा और उस कंडीशन पे जो मेरा चार्ज था उस चार्ज को ये ओमिट कर देगा और अगर हमें कुछ लिखना था उस हिसाब से यहाँ का चार्ज ओमिट हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है, ये मिरर इमेज तैयार करेगा ताकि जाके आगे पेपर पे जब इसका इमेज आएगा वो सही तरीके से आ सके। देन आवर नेक्स्ट स्टेज इज डेवलपिंग स्टेज। अभी क्या हुआ है, इस स्टेज तक क्या हुआ है, मेरा जो ओपीसी ड्रम है उस पे जो नेगेटिव चार्ज हम लोगों ने पहले दे के रखा था उस चार्ज को हम लोगों ने रिमूव कर दिया है और अभी उसको हमें डेवलप करना है। तो ये प्रोसेस कैसे होगा? अभी जो एरिया मेरा लेजर लाइट दिया गया था वो एरिया मेरा पॉजिटिव हो गया है, आगे का पूरा एरिया मेरा
निगेटिव है। इसको एक बार मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ तो आपको आसानी रहेगा लास्ट स्टेज पे जो था। हम लोगों ने पहले क्या किया इसको आप समझिए। ओपीसी ड्रम को हम लोगों ने पहले पूरा ड्रम को नेगेटिवली चार्ज कर दिया। इसके बाद हम लोगों ने इसके बीच से ये इस तरीके से हम लोगों ने कुछ नेगेटिव चार्ज को ओमिट कर दिया, यानी इसको हम लोगों ने पॉजिटिव कर दिया है। मान लीजिए इस तरीके से हम लोगों ने इसको पॉजिटिव कर दिया, इसके इंटरनल चार्ज को। बाकी का चार्ज मेरा नेगेटिव ही रहेगा। इस प्रोसेस में आगे जो डेवलपिंग स्टेज रहेगा उस प्रोसेस में क्या होगा, मेरा टोनर पार्टिकल्स जो है इसमें आयरन है, पार्टिकल्स के साथ प्लास्टिक कलर रहता है, उसके साथ आयरन रहता है। तो ये प्रोसेस आगे जाके ये नेगेटिवली चार्ज होगा और आगे जाके मेरा उस पर अटैच होगा। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ये टोनर ब्लेड रहता है, जो टोनर हम लोग डॉक्टर ब्लेड कहते हैं इसको। इस ब्लेड और मैग्नेटिक रोलर रहता है मेरा टोनर पे। ये सेक्शन टोनर का पीछे यहाँ पे इसका इंक रहता है। ये मेरा मैग रोलर है, मैग्नेटिक रोलर है। इसका आगे मेरा ये भी मेरा देखिए सेम डीसी से कनेक्ट रहता है, हाई वोल्टेज से। तो मेरा मैग रोलर कनेक्ट रहता है तो इस सेक्शन मेरा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और जिसमें ये पार्टिकल मेरा मैग्नेटिक पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज होके आगे अटैच हो जाता है इस पे। और जब मेरा ओपीसी ड्रम के साथ ये कांटेक्ट होता है, जहां जहां पे हम लोगों ने लेजर लाइट यूज करते हुए उसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया था, वहां पे वो नेगेटिव चार्ज वाला जो डस्ट है मेरा इंक का जो डस्ट है वो डस्ट अटैच हो जाएगा। तो अभी क्या हुआ है, डेवलपिंग स्टेज पे मेरा टोनर से जो इंक आया है वो इंक मेरा ओपीसी ड्रम का पॉजिटिवली जो लेजर लाइट से जो हम लोगों ने इमेज तैयार किया था उस पे पॉजिटिवली जो चार्ज हुआ है उस पे आ गया है। इस सेक्शन का वर्क है मेरा आयरन मिक्स्ड जो इंक डस्ट रहता है, जो मेरा पाउडर रहता है, इसको आगे ओपीसी ड्रम पे इम्प्रेस करना। अगर मान लीजिए इतने तक आपका वर्क प्रॉपर हो रहा है और इस पे जाके आगे आपका प्रिंट नहीं आ रहा है, या फिर प्रिंट आपका हो सकता है हाथ से आप रैप कर रहे हो वो प्रिंट ओमिट हो रहा है, उस कंडीशन पे आप मान के चल सकते हैं कि मेरा जो मैग रूलर है ये भी मेरा ओके है, इसका चार्जिंग भी ओके है, और इस पे मेरा इमेज आ रहा है, यानी ओपीसी ड्रम भी मेरा चार्ज हो गया था और इस पे ये डस्ट जो है नेगेटिवली चार्ज होके अट्रैक्ट हो गया था। तो इस प्रोसेस पे अगर वर्कआउट प्रॉपर नहीं होता है, अगर मान लीजिए आपका इमेज नहीं आ रहा है, तो ये मेरा मैग रोलर खराब हो सकता है, या फिर इसका जो कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी मेरा खराब हो सकता है। या फिर अगर ये टोनर ब्लेड जो है इसका गैप जो है ये अगर खराब हो जाता है, ये ब्लेड जो है डॉक्टर ब्लेड रहता है, ये इसका गैप ज्यादा हो जाता है, तब जाके आपका जो प्रिंट क्वालिटी है वो खराब हो जाएगा, उसमें ज्यादा डस्ट आ जाएगा। तो इस कंडीशन पे ये ब्लेड भी मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो टोनर में रहता है। अगर प्रिंट क्वालिटी खराब आ रहा है तो आपको इसको भी देखना पड़ेगा। इसमें और एक चीज है, अगर हमको क्वालिटी अच्छा करना है तो उस कंडीशन पर जैसे हम लोगों ने डेंसिटी चेंज करते हैं प्रिंट क्वालिटी का, उस पे यहाँ का चार्ज जो वोल्टेज है वो वोल्टेज मेरा इंक्रीज हो जाता है। अगर ये वोल्टेज मेरा इंक्रीज हो जाएगा तो उस कंडीशन पे यहाँ का प्रिंट क्वालिटी का डेंसिटी
ज्यादा आएगा। अगर मान लीजिए आपका प्रिंट क्वालिटी आपने हाई कर दिया है या बेस्ट कर दिया है, फिर भी आपका जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो आपका खराब आ रहा है, उस कंडीशन पे दो चीज हो सकता है आपका ये कनेक्टिविटी खराब है, या आपका मैग रोलर जो है वो खराब है, या फिर आपका जो पाउडर आपने डाला है हो सकता है आपने लो क्वालिटी डाला है, जिसकी वजह से ये प्रॉपरली उस हिसाब से इस पे अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, अटैच नहीं हो पा रहा है। तो अगर आपका क्वालिटी इंक्रीज किया है प्रिंटिंग का, फिर भी आपका नहीं आ रहा है, उस कंडीशन पे आपको जाके ये सेक्शन को चेकआउट करना पड़ेगा। हो सकता है मेरा पावर सप्लाई यूनिट का इशू हो सकता है मेरा ये मैग्नेटिक रोलर का इशू हो सकता है मेरा डस्ट जो डाला गया है इस पे जो आयरन है उसका क्वालिटी या फिर उसका जो क्वांटिटी प्रॉपरली होना चाहिए था उस हिसाब से इस प्रिंटर का जो डस्ट रहता है उस क्वालिटी का नहीं है, जिसकी वजह से आपने क्वालिटी जब इंक्रीज कर रहे हैं, हाई से बेस्ट लेके जा रहे हैं, नॉर्मल से हाई लेके जा रहे हैं, फिर भी आपका क्वालिटी अच्छा नहीं आएगा। दूसरा चीज हो सकता है, इसके अलावा और एक चीज होता है जिसमें हम लोग का जो स्कैनर यूनिट है उस यूनिट से जो लेजर लाइट आ रहा है वो अगर प्रॉपरली नहीं आता है, उसका मिरर या फिर उसका ग्लास प्रॉपर नहीं रहता है, उसमें थोड़ा डस्ट आ जाता है, तो उस कंडीशन पे ऐसा होता है। ये कुछ सिनेरियो रहता है जिसमें ये हो सकता है। नेक्स्ट स्टेज पे अभी मेरा ये ओपीसी ड्रम पे इंक आ गया है, डस्ट आ गया है, अभी इसको मुझे पेपर में आउट करना है, यानी पेपर में इसको इम्प्रेस करना है, यानी इस स्टेज को हम लोग कहेंगे ट्रांसफर स्टेज। अभी जो डस्ट था उस डस्ट को ट्रांसफर करना है। उसमें क्या होगा, इसमें देखिए इसका जो कनेक्टिविटी है वो पेपर के नीचे, पेपर जो इसके नीचे एक रोलर जाता है, जो रोलर कोरोना ट्रांसफर के लिए वर्कआउट होता है। कोरोना यानी लाइट बीम, लाइट का जो बीम रहता है ये बीम को कोरोना कहता है। तो ये हाईली चार्ज रहता है, इससे ज्यादा मुझे चार्ज करना पड़ता है इसको, जो ठीक पेपर के नीचे ओपीसी ड्रम और पेपर के बीच में एक रूलर रहता है, जो रूलर भी मेरा पावर सप्लाई यूनिट से कनेक्टेड रहता है, और ये रूलर पॉजिटिव वोल्ट से चार्ज होता है, इसकी पॉजिटिव वोल्ट से ज्यादा, ये आपको ध्यान में रखना है। और इस प्रोसेस को कहते हैं कोरोना ट्रांसफर। अगर आपका कोरोना यूनिट प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन पे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, इमेज आ जाएगा ओपीसी ड्रम पे, बट ये पेपर पे नहीं आएगा। अगर हाफ सेल्फ टेस्ट हम लोग करते हैं तो उस कंडीशन पे अगर ओपीसी ड्रम पे मेरा इमेज आया है बट ये मेरा पेपर पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब है मेरा ये जो रोलर है, कोरोना इफेक्ट वाला जो रोलर है, उसका कनेक्टिविटी हो सकता है मेरा डिस्कनेक्ट हो गया है या फिर ये खराब हो गया है। इसको भी आपको देखना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, ये हाईली चार्ज हो जाता है ठीक पेपर के नीचे, जहां पे ये दोनों कनेक्टेड रहते हैं, उस सेक्शन पे, सिर्फ उसी सेक्शन पे। और ये इससे ज्यादा चार्ज होने की वजह से जो मेरा नेगेटिवली चार्ज डस्ट था वो आ जाएगा अभी पेपर पे। देखिए इसमें पूरा चार्जिंग का प्रोसेस यूज हो रहा है। लेजर प्रिंटर बहुत ही हाई क्वालिटी का प्रोसेस यूज किया गया है, उसमें टेक्नोलॉजी हाई है। इसमें सिर्फ चार्जिंग की प्रोसेस से मैग्नेटिक चार्जिंग फील्ड को इफेक्ट में लाते हुए इसको यूज किया जा रहा है, जिसमें पहले इसको हम लोगों ने नेगेटिव से चार्ज किया, यानी इसके जो था वो पूरा ओमिट कर दिया, फिर से इसको लेजर लाइट से पॉजिटिवली चार्ज किया जो मेरा चाहिए उस सेक्शन पे। अभी नेगेटिवली मेरा नेगेटिव चार्जेस डस्ट जो है वो हम लोगों ने डाला जो सिर्फ पॉजिटिव एरिया में अटैच हो जाएगा। अभी पेपर के नीचे हम लोगों ने हाई पॉजिटिव वोल्ट जो चार्ज रहता है इससे ज्यादा, यानी मेरा ओपीसी ड्रम का जो इंटरनल लेयर था उसमें जो चार्ज था उससे ज्यादा हम लोगों ने अभी इसमें पॉजिटिव चार्ज दिया, ठीक उसका जो जिसमें वो कनेक्टेड होता है इसके नीचे, ताकि जो मेरा नेगेटिवली चार्ज इंक था, डस्ट था, वो आसानी से पेपर पे चला आए। अगर इसमें गैप कम हो जाता है तो भी आपका प्रिंट क्वालिटी खराब आएगा।
अगर ये चार्ज नहीं हो रहा है फिर आपका प्रिंट हो सकता है लाइट आएगा, हो सकता है टोटली ब्लैंक आ जाएगा। तो उस केस में क्या होता है, ज्यादातर क्या होता है, ओपीसी ड्राम पे तो इमेज रहेगा बट आपके पेपर पे इमेज नहीं आएगा, यानी आपको ये कोरोना ट्रांसफर सेक्शन को चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेज इज माय सेपरेशन स्टेज। लगभग हम लोगों का जो स्टेजेस है 7 स्टेज, उसका एंडिंग पे आ रहे हैं। अभी हमको इसको सेपरेट करना है। तो इस स्टेज पे क्या है, ओपीसी ड्रम से जो इस इफेक्ट की वजह से यहाँ पे आया था, इसको अभी स्टैटिक चार्ज से हम लोग इसको धीरे से उसका जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हम लोग इमुलेट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, इस पेपर पे अभी ये डस्ट मेरा रह जाएगा, चिपक के रह जाएगा, बट उसका जो पेपर का जो पॉजिटिव चार्ज था उस चार्ज को हम लोग धीरे धीरे उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो रहता है मेरा उसको डिस्चार्ज कर देंगे। जो पेपर में जो चार्ज था उसको अभी हम लोग डिस्चार्ज कर देंगे। यानी इसका जो था, ये ट्रांसफर रूलर ने इसको चार्ज करते हुए कोरोना इफेक्ट दे के इस पे लेके आया। इससे जब ये पास हो रहा था इतने तक एरिया पे, इसका जो नेगेटिव था ये चार्ज हो गया, पेपर अभी इतने तक मेरा पॉजिटिव चार्ज है, और इस पे ये डस्ट आ गया। जब ये डस्ट आ गया इस स्टेज से इसको हम लोगों ने सिर्फ स्टैटिक चार्ज को डिस्चार्ज कर दिया है, तो ग्राउंड कर दिया इस तरीके से। तो ये ग्राउंडिंग भी मेरा इंपॉर्टेंट है अगर प्रिंट क्वालिटी प्रॉपर नहीं आ रहा है। आप देखेंगे प्रिंटर में बहुत सारा ग्राउंडिंग रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है वो सारा। तो आपको ये ग्राउंडिंग को भी आपको चेक करना पड़ेगा। अगर ये ग्राउंडिंग प्रॉपर नहीं रहता है तो ये स्टैटिक चार्ज जो है आगे जाके मेरा फ्यूजिंग यूनिट पे डिस्टर्बेंस लाएगा। वो हो सकता है आपका जो डस्ट है वो डस्ट प्रॉपरली इम्प्रोस ना हो, या फिर दो एक साथ मेल्ट हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा, इस प्रकार का इशू हो सकता है। तो ये भी मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मेरा सेपरेट करेगा अभी इस पॉजिटिव चार्ज को। और आगे मेरा जो इमेज है, इसके आगे जो इमेज है ये पेपर पे डस्ट चला आएगा तो आगे का प्रोसेस में वो फिक्स हो जाएगा। दिस इज द almost last stage. Then after one stage is here, that is our cleaning process. This stage is fusing stage. We will discuss in details in our fusing classes or fuser assembly classes. इसमें देखिए एक हीटिंग लैंप या हीटिंग एलिमेंट रहता है जो हाई टेम्परेचर में ये हीट करवाया जाता है, और इसको डिटेक्ट करता है एक थर्मोस्टेट या थर्मिस्टर जो मेरा रहता है। इससे इसको एक लिमिट तक, यानी उससे ज्यादा अगर हो जाता है हीट तो उस कंडीशन पे ये इसको ऑफ कर देगा, पूरा प्रोसेस को ऑफ करवा देगा। तो ये इससे इसको प्रोटेक्शन दिया जाता है। और मेरा जो फ्यूजर रूलर है इसको हीट किया जाता है। जब ये हीट होता है मेरा जो पेपर, ये प्रेसिंग रूलर है, ये आगे पेपर को, ये देखिए अगर ये मेरा इस तरीके से क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और इसका जो फ्रिक्शन होगा इस फ्रिक्शन की वजह से आगे मेरा पेपर आउट होगा। तो जो पेपर में मेरा नेगेटिवली चार्ज, या फिर अभी ये चार्ज हम लोग नहीं कहेंगे, अभी ये मेरा पाउडर या डस्ट या इंक, आप जो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, मेरा इमेज जो आया है वो इमेज अभी हाईली हीटेड एरिया से वो पास होगा। ये प्रेशर रोलर और इसके बीच का जो गैप रहता है वो एक पेपर की जितना गैप चाहिए सिर्फ इतना ही रहता है। तो इसकी वजह से हाईली ये प्रेस होगा, और हीट की वजह से ये जो है मेरा आयोनाइज्ड प्लास्टिक जो मेरा डस्ट है ये मेल्ट हो जाएगा और आगे ये पेपर में फिक्स हो जाएगा। तो ये मेरा फ्यूजर यूनिट का वर्क है। इसमें हम लोग आगे डिटेल्स में देखेंगे, जबकि इसमें इंपॉर्टेंट है मेरा
ये हीट होना, और ज्यादा हीट ना हो इसके लिए थर्मिस्टर का वर्क प्रॉपर करना, और ये दोनों सेक्शन का प्रॉपर गैपिंग रहना, और ये दोनों सेक्शन प्रॉपरली क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमना। अगर ये हो रहा है तो ये मेरा प्रोसेस आगे फिक्स हो जाएगा। मान लीजिए इतने तक आपका प्रिंट क्वालिटी आ रहा है, आपका जो पेपर आउट हो रहा है उस कंडीशन पे इस पे फिक्स नहीं हो रहा है आपका इमेज, आप इसको बाहर निकाल के आप उसको ब्लोअर दे रहे हैं या फिर कुछ भी कीजिए, वो पूरा ओमिट हो रहा है धीरे धीरे, या एक दो दिन में पूरा ये आपका जो प्रिंटिंग आ रहा था वो लाइट होते 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 पूरा वो खराब हो रहा है। तो उस कंडीशन पे आपको देखना है कि ये हीटिंग एलिमेंट जो है ये प्रॉपरली हीट नहीं हुआ था, या जो प्रेशर रोलर है, इस प्रेशर रोलर और फ्यूजर रोलर का जो गैप है वो प्रॉपर नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ पे ये फिक्सिंग नहीं हो पाया था। जब ये प्रोसेस हो जाएगा, मेरा पेपर आउट होने लगेगा, तो उस कंडीशन पे जो फ्यूजर असेंबली का जो सेंसर है, हम लोगों ने जो आगे देखा था लास्ट क्लासेस में, हम लोगों ने जो देखा था, इस सेंसर पे जब मेरा पेपर आ जाएगा, मेरा लगभग ये प्रिंटिंग प्रोसेस कंप्लीट होने लगेगा, और उस कंडीशन पे मेरा जो ड्रम है वो क्लीन होगा। जो हम लोगों ने ओएस टैंक देखा था पहले, ये ड्रम मेरा घूमता रहेगा और ओएस टैंक के साथ एक शार्प ब्लेड लगा रहेगा, जिसकी वजह से जब ये घूमेगा इस तरीके से जब ये घूमेगा तो इसका जो डस्ट आ रहा था ये धीरे धीरे इस पे चला आएगा, वेस्ट टोनर का जो वेस्ट सेक्शन है, और ये क्लीन करके आगे चला जाएगा नेगेटिव चार्जिंग के लिए। ये मेरा पूरा प्रोसेस है। इस पे क्या क्या इशू आ सकता है? हो सकता है आपका प्रिंट क्वालिटी रिलेटेड इशू रहेगा, यानी फर्स्ट हो सकता है आपका व्हाइट पेज आ रहा है, सेकंड हो सकता है आपका ब्लैक पेज आ रहा है, थर्ड हो सकता है आपका हाफ प्रिंट आ रहा है, फोर्थ हो सकता है आपका जो इमेज आया है वो इमेज थोड़ी देर बाद मिट रहा है, या हाथ से घिसने पे ये फिक्स नहीं हो रहा है, वो ओमिट हो रहा है। फिफ्थ हो सकता है इसमें एक साइड पे आपका प्रिंट हो रहा है, दूसरे साइड पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। सिक्स्थ हो सकता है आपका पूरा पेपर में तो प्रिंट हो रहा है, बट किसी किसी एरिया पे आपका कुछ डॉट हो सकता है, कुछ व्हाइट हो सकता है, कुछ भी, यानी मिसलिनियस उस पर क्वालिटी इशू आ सकता है। तो लगभग लगभग ये जो एरर रहता है हम लोगों का लेजर प्रिंटर रिलेटेड, ये मेरा इमेज प्रोसेसिंग सेक्शन का इशू रहता है। क्लियर है सभी को? आप अगर ओपीसी ड्राम को क्लीन करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? ओपीसी ड्राम रिलेटेड जो क्लीनिंग प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, एक कंडीशन मेरा फिजिकल डैमेज हो सकता है, यानी जो आउटर लेयर है, फोटोकंडक्टिव आउटर लेयर है, वो आउटर लेयर ही मेरा खराब हो गया है। किस वजह से खराब हो सकता है? लेजर लाइट का यूज ज्यादा होने से खराब हो सकता है, बाहर से अगर कुछ लाइट उस पर आ गया बहुत टाइम के लिए, उसकी वजह से खराब हो सकता है। ये फोटोकंडक्टिव है, यानी लाइट से ये वर्कआउट हो जाएगा, उस पे उसका जो आउटर लेयर है धीरे से खराब होता जाएगा। तो ये लाइट की वजह से हो सकता है, और हो सकता है कुछ हार्ट, कुछ फॉरेन ऑब्जेक्ट उसमें आ गया है, जिसकी वजह से वो उसकी एरिया पे वो घिस गया है, जैसे स्टेबलर का पिन वगैरह रहता है उस कंडीशन पे ये घिस जाता है। तो ये कंडीशन पे आपका जो प्रोसेस है वो क्लीन करके सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर मान लीजिए ये ओपीसी ड्राम पे किसी कारण इस एरिया पे कुछ जो मेरा ये क्लीनिंग ब्लेड है, ये ब्लेड मेरी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, उस पर डस्ट आता जा रहा है आता जा रहा है, या फिर सिंपल एक जगह पे वो डस्ट बैठ गया है, तो उस कंडीशन पे ये आपका रिपेयरेबल है। यानी अगर उसमें कुछ ऐसे केसेस आया है कि उसका आउटर लेयर या फोटोकंडक्टिव जो फंक्शन है वो मेरा ओके है, बट इस पे कुछ डस्ट आ गया है या फिर उसमें कुछ कचरा आ गया है, तो उस कंडीशन पे हम लोग क्या कर सकते हैं, आईपीए को यूज कर सकते हैं जो 70% है, और कॉटन लेके आपको
ये मेरा ओपीसी ड्रम है। अगर आप क्लीन कर रहे हैं इस एंगल पे, इस डायरेक्शन पे, तो आपको इसी डायरेक्शन पे इसको क्लीन करते जाना है। तो आपको क्लीन सेम डायरेक्शन, डोंट रब इन बाई डायरेक्शनल। आपको सेम डायरेक्शन इसको क्लीन करते जाना है और इसको रोटेट करवाना है। रोटेट करते करते इसको करना है और उसके बाद आपको यू हैव टू प्रोवाइड 30 मिनट ऑफ रेस्ट, ताकि ये प्रॉपर्ली सूख जाए। और इस कंडीशन पे आपको ध्यान पे रखना है कि किसी भी तरीके की लाइट उस पर ज्यादा ना आए। हो सके तो आप एक डार्क रूम का यूज कर सकते हैं या फिर कुछ ब्लैक बॉक्स आप तैयार कर सकते हैं जिसके अंदर आप इसको क्लीनिंग कर रहे हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर इस पे फिजिकल डैमेज हो जाता है तो उस कंडीशन पे ये ज्यादा वर्क नहीं करेगा। क्लियर है? आपका जो ओईएम ड्राम है वो रिलेटेड बहुत सारा कंक्लूजन रहता है, वो कंट्रोवर्सी चीज है। वो अभी मैं यहाँ पे डिस्क्लोज भी नहीं करूंगा क्योंकि वो सेल रिलेटेड इशू आ जाएगा। बट अगर ये जो मेरा ब्लू कलर का रहता है उसका क्वालिटी ज्यादा रहता है। दूसरे में अगर आप ब्रादर वगैरह में जाएंगे तो उसमें ग्रीन कलर का जो रहता है उसका क्वालिटी अच्छा है। बेस्ट प्रोसेस क्या है, आप उसका डेंसिटी ऐसे तो मालूम नहीं पड़ेगा। अगर आप परचेस कर रहे हैं तो उसका पेपर में उसका डेंसिटी लिया आप एक बार चेक कर लीजिए कैसा है। उसका साथ जो पेपर देगा मैनुअल देगा, अगर ओरिजिनल वाला है। अगर ओरिजिनल नहीं है तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि वो ऐसे ज़्यादा क्वालिटी अच्छा नहीं रहता है उसका। तो ये अलग चीज़ है, हम लोग इसको यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करना चाहते कि आपका ब्लू वाला भी वर्क करेगा, आपका ग्रीन लाइट वाला भी वर्क करेगा, ग्रीन वाला भी वर्क करेगा। बट उसका फोटो का जो क्वालिटी रहता है, कंडक्टिव आउटर लेयर जो रहता है, उसका डेंसिटी अलग अलग रहता है। ये जो एरिया है वो चार्ज पकड़ने का जो उसका कैपेसिटी है वो अलग अलग रहेगा। आप उसके लिए हो सके तो ओईएम से अगर मिलता है, ओईएम स्टोर से, तो उसका ड्रम यूज कीजिए उस नंबर का। यानी आपका अगर मान लीजिए 12A वाला ले रहे हैं तो 12A यानी HP। अगर कनन का है तो 330 ऐसा कुछ रहेगा, उसी नंबर का आपको यूज करना है। तो इससे आपको ओरिजिनल क्वालिटी मिलेगा। ऐसे तो ओपीसी ड्रम अवेलेबल है, लो कॉस्ट में भी अवेलेबल है। बट उसका क्या होता है, थोड़े दिन बाद उस पर जो चार्ज लेने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस उस पर प्रॉपरली नहीं होता है। और आज के क्लास को लेके किसी को और कुछ डाउट है क्या? तो ब्रदर में जो कोरोना वायर होती है वो बाई चांस ब्रेक हो जाए उसके लिए क्या सोल्यूशन है? हाँ, आप आसानी से कोरोना वायर खरीदने को मिलता है, आपको उसको यहाँ से जस्ट कनेक्ट करना है तो हाँ ठीक। हाँ, कोरोना वायर अवेलेबल है मार्केट पे। ठीक। हाँ, मार्केट पे अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। सर एक ना सैमसंग 101 में प्रॉब्लम आती है, वो रिफिल नहीं होते जल्दी। कौन सा? उसका कोई सोल्यूशन? सैमसंग 101 टोनर, हाँ हाँ, उसका कोई सर सोल्यूशन कोई है? रिफिल नहीं होता है या फिर इसका चिप है क्या इसमें? नहीं, चिप नहीं है, रिफिल नहीं रिफिल करने के बाद प्रॉब्लम आती है। क्या दिक्कत आता है उसमें? वो प्रिंटिंग में लाइंस आनी शुरू हो जाती है या साफ नहीं आती। ये एक बार मुझे देखना पड़ेगा। सैमसंग का मॉडल कौन सा बोला? 101 है ना? 101 टोनर का, हाँ जी। टोनर का मैं एक बार देखना पड़ेगा वो कौन सा है ये। एक बार सर आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, मैं देख के। ग्रुप में डाला, हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, मैं देख के आपको डिटेल्स बता दूंगा इसको। सर कोरोना वायर वैसे मिलती नहीं है यहाँ लुधियाना में तो अवेलेबल ना। है, अवेलेबल है। आप आपका एक्चुअली लोकेशन कहाँ पे है?